हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द फर्स्ट फ्लाई। हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्या एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। क्या देखने जा रहे हैं हम लोग? एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, जनरली आपका एग्जामिनेशन में अभी तक में एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से क्वेश्चन ही पूछे गए हैं और वो सारे क्वेश्चन हम लोग आज ही डिस्कस करेंगे और इसी क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ आप लोग का थोड़ा चमक रहा होगा बॉल के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट प्रूव दैट। फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका 2018 में पूछा गया है और कितने नंबर का? 10 मार्क्स का पूछा गया है ये। ठीक है, और यहाँ सेकंड क्वेश्चन है ये आपका सेम इसी के जैसा है, ये 2019 में पूछा गया है। और ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये कहीं पूछा नहीं गया है, आपका विद्या जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। क्या पढ़ रहे हैं? एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। क्या पढ़ रहे हैं? एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। हाँ, तो उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? तो सबसे पहले ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक बार देखेंगे क्या कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या था। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या था? ठीक है, तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या था कि कोई फंक्शन आपका f ऑफ x है, इस फंक्शन का लिमिट, कोई फंक्शन fx है, इस फंक्शन का लिमिट l होगा। जो फंक्शन है fx, इसका लिमिट l होगा। और ये लिमिट l कब होगा? जब एक स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा और इस एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग एक पॉजिटिव नंबर क्या मिलेगा? डेल्टा। और ये नंबर ऐसा मिलेगा कि मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस l क्या होगा? लेस देन एप्सिलॉन। और ये कब होगा? जब मॉड ऑफ x माइनस a इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डेल्टा। यही था आपका एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। यही दो कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग को ये तीनों क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। अभी तक आप 12th में क्या पढ़े थे कि लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हम अगर क्वेश्चन नंबर 3 देख लें तो अगर जनरली इसको इसका अगर लिमिट निकालें, सॉल्व करने का तरीका क्या करते थे हम लोग? इसको अगर अभी आप पुट कर दोगे क्या, तो 0/0 0/0 क्या होगा? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इस जिससे 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म हट जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या हो जाएगा? x माइनस 1, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ए क्यू माइनस बी क्यू का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। और ये क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x माइनस 1 और x प्लस 1। यहाँ से यहाँ कट जाएगा। आप x इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, इस फंक्शन का लिमिट क्या आ जाएगा? अगर 1 पुट कर दें तो एक्स स्क्वायर का लिमिट 1, सॉरी एक्स स्क्वायर की जगह 1, फिर यहाँ x की जगह 1, यहाँ 1। तो ऊपर कितना ऐड होकर आ जाएगा? 3, और नीचे कितना आ जाएगा? 2। तो ये जो फंक्शन है इसका डायरेक्ट लिमिट हम लोग 3/2 निकाल दें। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया। क्वेश्चन में बोला यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। ठीक है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट का यूज करके हम लोग को ये सारे क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो 2-3 बात आप लोग को ध्यान रखना है क्या, कि हम लोग मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस l ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस l। तो यहाँ क्या लिखा हुआ? फंक्शन का लिमिट l हम लोग को क्या करना है? शो करना है। इस फंक्शन का लिमिट l अगर हम लोग को दिखाना है तो हम लोग क्या दिखा देंगे कि मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस l। हम लोग को क्या करना है? यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से कोई भी फंक्शन का लिमिट l दिखाना है। तो फंक्शन का लिमिट l दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस फंक्शन का लिमिट f ऑफ x फंक्शन का लिमिट l दिखाने के लिए क्या करेंगे? मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस l निकालेंगे। मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस l मतलब क्या? जो फंक्शन दिया है वो और उस फंक्शन का जो लिमिट दिया हुआ है वो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और क्या करेंगे? दिखा देंगे कि वो क्या होगा? इस एप्सिलॉन से छोटा होगा। ये काम करेंगे। और यहाँ क्या करेंगे हम लोग? मॉड ऑफ x माइनस a। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर a कहाँ से आ रहा है? x टेंस टू a। यहाँ जो लिमिट में हम लोग देख रहे हैं x टेंस टू a, तो यहाँ पर कौन क्या निकाल रहा है? x माइनस a। और ये a कहाँ से आ रहा है? जहाँ पर इस लिमिट में जो x है वो किस पॉइंट पे टेंस कर रहा है? a पे। तो मॉड ऑफ x माइनस a ये आपका क्या होना चाहिए? लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो ठीक है,
तो यही कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन पहले आपका क्या लिखा यहाँ पर दिया हुआ है, क्या हम लोग को शो करना है, सॉरी दिया हुआ नहीं है, क्या शो करना है। और शो क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर आप लोग को चमक रहा होगा, यहाँ पर शो क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 0 x स्क्वायर साइन 1/x इक्वल टू 0, ये आपको क्या करना है, शो करना है। अब मान लेते हैं क्या, ये जो है x स्क्वायर साइन 1/x, इसको क्या मान लेते हैं, f ऑफ x बराबर x स्क्वायर साइन 1/x। ठीक है, और जबकि हम लोग क्या करना है, इस ये जो x स्क्वायर साइन 1/x का लिमिट क्या दिखाना है, 0 दिखाना है। तो l बराबर क्या मान लेते हैं, 0, ये आपको शो करना है। ठीक है, किससे, यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से। ये दो चीज मान ली, यहाँ लेट लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग एग्जाम में भी ऐसे ही करिएगा। तो अकॉर्डिंग टू एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, ठीक है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में क्या होता था कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हाउ एवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट डेल्टा। अभी डेल्टा बराबर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बॉक्स मांग रहे हैं। अभी यहाँ पर डेल्टा भी निकलेगा, हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो डेल्टा बराबर कुछ नंबर आएगा और उसको यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, डेल्टा की एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता था कि एप्सिलॉन एक पॉजिटिव नंबर मिलता था और इसी के करस्पॉन्डिंग एक डेल्टा मिलता था। ठीक है, और ये कब होगा, जब मॉड ऑफ x माइनस ए निकालते थे, मॉड ऑफ x माइनस ए, और ये किससे छोटा होता था, लेस देन डेल्टा। मॉड ऑफ x माइनस ए, इसके ये किससे छोटा होगा, आपका लेस देन डेल्टा। और अभी बताएं यहाँ पर कि अगर कोई फंक्शन का लिमिट x टेंस टू a कर रहा है और ये f ऑफ x है और इसका लिमिट l है, तो यहाँ पर क्या होता था, मॉड ऑफ x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा होता था, और ये क्या होगा, 0 से बड़ा होता है। तो ये जो यहाँ पर a ले रहे हैं वहाँ x टेंस टू a कर रहा है, तब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मॉड ऑफ x माइनस ए निकाल रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पर a की जगह पे क्या आपका 0, x टेंस टू कहाँ कर रहा है, 0 पर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह पर x ही रहने दिए, और x टेंस टू कहाँ है, 0 पर। तो यहाँ a की जगह क्या हो जाएगा, 0, और ये क्या होगा, लेस देन डेल्टा। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर मॉड ऑफ x क्या हो गया, लेस देन डेल्टा आ गया। एक रिजल्ट आ गया, ये इसको क्या मान ली हम लोग, इक्वेशन 1। अब हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग अभी तक एक काम कर चुके हैं, क्या, 0 मॉड ऑफ x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ से। ठीक, अब हम लोग को क्या करना है, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस एल निकालेंगे। क्या निकाल रहे हैं, मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस एल, और हम लोग क्या दिखाए हैं कि ये जो रिजल्ट है आपका वो एप्सिलॉन से छोटा होगा। ठीक है, तो बराबर देते हैं, f ऑफ x की जगह पर क्या है, x स्क्वायर साइन 1/x। ठीक है, l के जगह पर क्या है, 0, तो 0 लिख दिए यहाँ पर। अब क्या हो रहा है, ये तो 0 है, तो ये तो 0 है, सब 0 यहाँ पर लिखे हुए हैं कि इसी में 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो वही नंबर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, x स्क्वायर साइन 1/x। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ये मॉडुलस जो है इसको सेपरेट कर दे रहे हैं, जैसे ट्रेड इस मॉडुलस को क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर दे रहे हैं। x स्क्वायर मॉड को क्या कर रहे हैं, x स्क्वायर के साथ अलग कर दे रहे हैं, और साइन 1/x के साथ अलग कर दे रहे हैं। और यहाँ पर एक और बात, एक रिजल्ट आप लोग को याद होना चाहिए कि सबसे पहले क्या होता है, साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो -1 से 1 के बीच लाई करता है। ठीक है, तो मॉड ऑफ साइन थीटा क्या होगा, मॉड ऑफ साइन थीटा वो क्या होगा आपका, लेस देन और
लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1/x क्या है आपका, ये थीटा की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, मॉड ऑफ 1/x इज लेस देन 1, लेस देन एंड इक्वल टू 1। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, लेस देन का साइन आ जाएगा, और ये चीज़ ये तो आपका क्या है, लेस देन और इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर x² और यहाँ पर क्या कर देंगे, इनटू में 1, ठीक है। अब एक और बात, आप लोग इक्वेशन 1 को देखिए। इक्वेशन 1 में क्या है, मॉड ऑफ x इज लेस देन क्या है, डेल्टा। मतलब जो मॉड ऑफ x है वो क्या है, डेल्टा से छोटा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पर एक और चीज़, यहाँ पर मिटा दिए हैं, यहाँ लिखा हुआ क्या है, साइन 1/x, सॉरी, मॉड ऑफ साइन 1/x इज लेस देन और ग्रेटर, सॉरी, इज लेस देन एंड इक्वल टू 1। तो हम लोग कहाँ थे, यहाँ पर रिजल्ट क्या आ गया, x², ठीक है, मॉड ऑफ क्या हो गया, x²। अब इक्वेशन 1 देखिए हम लोग, मॉड ऑफ x² किससे छोटा है, डेल्टा से। एक पल के लिए हम लोग मान लेते हैं कि x बराबर 2 है और डेल्टा बराबर 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 इज लेस देन 3। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा, सॉरी 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9। तो जो 4 है आपका वो क्या है, 9 से तो छोटा है। तो हम लोग इसका मतलब क्या समझें कि अगर x जब कोई नंबर डेल्टा से छोटा है तो x² किससे छोटा होगा, डेल्टा स्क्वायर से। x² किससे छोटा होगा, डेल्टा स्क्वायर से। यहाँ पर x बराबर 2 था तो 2 लिखे हुए यहाँ पर, और डेल्टा बराबर 3, दोनों जगह क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ क्या आ गया, 4, यहाँ आ गया 9। तो इस रिजल्ट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, x², और इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा स्क्वायर, क्योंकि हम लोग यहाँ माने थे x = 2 और डेल्टा = 3। तो वही रिजल्ट का हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, वही रिजल्ट का हम लोग यूज़ करेंगे। आप लोग यहाँ पर चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं साइड में, यहाँ पर ये तो हुआ, और कि मॉड ऑफ, इसका क्या करेंगे, मॉड ऑफ x² इज लेस देन डेल्टा का स्क्वायर पर, ठीक है। तो यही चीज़ को हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे, क्या, x² क्या है आपका, डेल्टा स्क्वायर से छोटा है। तो यहाँ पर तो वही चीज़ है, आपका x² है। तो ये अब क्या होगा, x² किससे छोटा हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर से। x² किससे छोटा हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर से। अब याद करिए कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस l किससे छोटा होता था, एप्सिलॉन से। मॉड ऑफ f ऑफ x किससे छोटा होता था, एप्सिलॉन से। और अभी किससे छोटा आ रहा है, डेल्टा स्क्वायर से। मतलब क्या कि अगर डेल्टा स्क्वायर के जगह पर हम लोग एप्सिलॉन कर दें तो ये रिजल्ट सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो फंक्शन f ऑफ x है उसका लिमिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये डेल्टा स्क्वायर जो है इसी को क्या मान लेंगे हम लोग, एप्सिलॉन मान लेंगे। ये जो डेल्टा स्क्वायर है इसी को क्या मान लेंगे हम लोग, एप्सिलॉन। तो अब क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। कैसे हुआ यहाँ पर, हम लोग क्या मान लिए, हम लोग क्या मान लें यहाँ पर, डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू एप्सिलॉन। तो अब यहाँ से डेल्टा निकाल लीजिए, डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाएगा, √एप्सिलॉन। इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, डेल्टा बराबर यहाँ पर बॉक्स बनाए थे, क्योंकि डेल्टा हम लोग को क्या होगा आगे जाके पता चलेगा। तो डेल्टा बराबर यहाँ पर क्या हो गया, √एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग क्या दिखा दिए, f ऑफ x माइनस l लेस देन क्या हो गया, एप्सिलॉन हो गया। मतलब क्या कि इस fx का जो लिमिट है वो क्या हो जाएगा, l, और fx क्या माने थे, ये जो अब यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर ये जो x² इंटू साइन 1/x और l बराबर 0, मतलब जो फंक्शन f है उसका लिमिट अब क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ लिख देते हैं सिंस मॉड ऑफ x माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन, और ये कब हुआ, जब मॉड ऑफ x माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा। Hence, by epsilon delta definition of limit of f of x equal to l, और f of x equal to क्या माने, f of x equal to क्या माने, x² साइन 1/x इक्वल टू
एल की जगह पे क्या था आपका 0। तो बस यही काम करना था, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज़ करके हम लोग को क्या करना था कि इस जो ये जो फंक्शन है उसका लिमिट क्या दिखाना था 0। तो हम लोग इसी तरह से यूज़ करेंगे। और सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है आप लोग देख रहे होंगे, सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है, सिर्फ एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या है आपका एक्स है, एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या है एक्स है। तो कुछ नहीं करना है, सारा काम जैसा का तैसा ही रहेगा। बस यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है ये चीज़ हम लोग नहीं करेंगे, ये चीज़ हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट आपका डायरेक्ट आपका एक्स आ जाएगा। तो ये आपका था फर्स्ट का सॉल्यूशन। अगर आपका सेकंड का सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आपको कहाँ सुधारना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर एफ एक्स को हम लोग यहाँ एफ एक्स इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x है, एक्स का स्क्वायर हटा देंगे वहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल, यहाँ पर से भी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर हट जाएगा, एक्स स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर हटेगा, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर हट गया और यहाँ से भी यहाँ एक्स स्क्वायर हट गया। और यहाँ पर क्या होगा, ये जो जब एक्स स्क्वायर यहाँ तो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा डेल्टा। यहाँ से देख लीजिए मॉड ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा लेस देन डेल्टा, मॉड ऑफ एक्स क्या हो गया आपका लेस देन डेल्टा। तो मॉड ऑफ एक्स क्या हो गया लेस देन डेल्टा, और इसी डेल्टा को क्या मान लेंगे फिर एप्सिलॉन मान लेंगे, ठीक है। तो और यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधा सीधा यहाँ पर एप्सिलॉन हो जाएगा। यहाँ पर सारा चीज़ वही रहेगा, एक्स स्क्वायर का लिमिट क्या हो जाएगा 0। बस सेम काम यही करना है। और ये आपका जो 2 का सॉल्यूशन है, 1 का सॉल्यूशन हम बता चुके हैं, ये 2 का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसी तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा। और ज़्यादा यहाँ पर अगर क्वेश्चन चेंज किया जा सकता है, अगर इसी टाइप में क्वेश्चन पूछे तो यहाँ साइन के जगह पे क्या दे देगा आपका कॉस दे देगा। तो मॉड ऑफ कॉस का भी, अगर कॉस थीटा का भी मॉडुलस क्या होता है, कॉस थीटा का भी मॉडुलस क्या होता है 1 से छोटा और 1 के बराबर होता है। तो सेम यही प्रोसेस होगा, सिर्फ जहाँ साइन है वहाँ क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन तो देख लिए, अब क्या कर रहे हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देख लिए, आप थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, चलिए मिटा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपका, लिमिट x टेंस टू 1 x³ - 1 और x स्क्वायर -1, और इसका लिमिट क्या होगा 3। ये आपको क्या करना है प्रूफ करना है। तो प्रूफ क्या करना, तो प्रूफ में हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, या फिर सॉल्यूशन लिखिए। लेट f(x) इक्वल टू x³ - 1 x स्क्वायर -1, ठीक है, एंड l इक्वल टू 3/2, ठीक है। नाउ अब एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का हम लोग को यूज करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 however small there exist डेल्टा। अभी भी हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, डेल्टा को एक बॉक्स में बंद करते रहे। डेल्टा अभी क्या होगा आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, मॉड ऑफ x माइनस, मतलब जहाँ x जिस पॉइंट पे टेंस्ट करता है उसी का यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। तो x किस पॉइंट पे टेंस्ट कर रहा है 1 पे, तो मॉड ऑफ x - 1 क्या हो जाएगा लेस देन डेल्टा। कहाँ से, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है। इसी को हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मॉड ऑफ f ऑफ x - l, क्या निकाल रहे हैं, मॉड ऑफ f ऑफ x - l। अब f(x) इक्वल टू क्या है, x³ - 1 x स्क्वायर -1, और l बराबर क्या है, l बराबर आपका क्या है 3/2। इसका मॉड निकाल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, क्या, AQ और BQ, AQ - BQ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, AQ - BQ। यहाँ पर क्या होगा, A - B होगा, जो यहाँ साइन रहता है वो साइन यहाँ पर आएगा, और क्या होगा x स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूला का हम लोग यूज़ यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। x³ और 1 का
ठीक है, मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, जहाँ ए की जगह पर x है और b की जगह पर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे x माइनस 1 और क्या करेंगे यहाँ पर, और क्या, ए स्क्वायर डेट इज एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1। ये चीज़ नीचे क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, मतलब क्या होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए के जगह पर 1 तो 1 एक्स माइनस 1, ए के जगह पर क्या है x और b के जगह पर क्या है 1, तो x माइनस 1 और x प्लस 1, और ये √3 को 3/2 हम लोग रहने दिए। अब क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि x माइनस 1 और x माइनस दोनों क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दें इसको। अब क्या करो भाई, एलसीएम ले लो, x और 2 का x प्लस 1 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, ये तो x कट गया और ये क्या हो जाएगा उधर गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कट गया और ये 2 कहाँ गुना होगा, इस पे, तो क्या होगा यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ और x प्लस 1 कहाँ गुना होगा 3 से, तो उसको गुना करेंगे क्या होगा -3x माइनस 3। ये जो x प्लस 1 है ये गुना होगा कहाँ से, -3 से, तो -3 से रिजल्ट डायरेक्ट लिख दिए हम लोग यहाँ पर, क्या हो जाएगा -3x माइनस 3 हो गया। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग क्या कि 2x स्क्वायर, अब यहाँ पर क्या होगा, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये जो होगा -3x प्लस 2x, क्या रिजल्ट आएगा -x प्लस 2 -3, क्या रिजल्ट आया -1। यहाँ पर क्या किए, अब 2 इंटू एक्स प्लस 1, अब यहाँ मिटा रहे हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आगे हम लोग यहाँ लिख रहे हैं क्या, इसी चीज़ को, अब इसको फैक्टराइज करते हैं, क्या कर रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं। 2x स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसी को वही चीज़ को हम लोग यहाँ पर इस पोजीशन पे हम लोग ऐड के या सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x और माइनस क्या हो गया 1, और यहाँ नीचे क्या होगा 2x प्लस 1। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा -2x प्लस x, क्या हो जाएगा रिजल्ट आपका -x आ जाएगा, बाकी सब तो वैसे ही लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन 2x कॉमन निकाल दिए, यहाँ पर क्या बचा x, यहाँ क्या बचा 1। ठीक है, और इस पोजीशन में क्या आपका 1 अगर कॉमन निकाल सकते हैं, और टोटल इसको क्या लिख सकते हैं x माइनस 1। ठीक है, अब ये दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 1, ठीक है, और 2x और प्लस 1, तो 2x और प्लस 1, इसको इस तरीके से लिख दिए। नीचे क्या आ रहा है रिजल्ट आपका 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको मॉड सेपरेट कर देते हैं, मॉड को क्या कर रहे हैं सेपरेट कर दे रहे हैं, डेट इज मॉड इसमें अलग कर दे रहे हैं और ये दोनों पोर्शन में इसमें अलग कर रहे हैं मॉड हम लोग, और ये दोनों को अलग कर रहे हैं मॉड। तो कैसे लिख रहे हैं यहाँ पर मॉड x माइनस 1 और मॉड 2x प्लस 1 बाय 2x प्लस 2, इस 2 को क्या कर रहे हैं अंदर गुना कर दे रहे हैं। ठीक है, इस 2 को क्या कर रहे हैं अंदर गुना कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर एक रिजल्ट है, देखिए जब भी कोई फ्रैक्शन में आपका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, अगर नोमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या है छोटा है तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है लेस देन 1। नोमिनेटर बोलिए, डिनोमिनेटर बोलिए, अंश बोलिए, हर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर कोई भी फ्रैक्शन में, अगर कोई भी भिन्न में अगर क्या हो आपका अंश जो है वो हर से क्या हो छोटा हो तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है लेस देन 1 आता है। ठीक है, आप किसी को डिवाइड करके देख लीजिए, 4 क्या है आपका 5 से क्या है छोटा है, 4 आपका 5 से छोटा है। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 0.8 आएगा, तो वो क्या आपका 1 से तो छोटा हो गया वो चीज़। ठीक है, तो वही केस तो यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर 2x प्लस 1 और 2x प्लस 2,
ठीक है। मान लें कि अगर यहाँ पर हम लोग मान लें कि x की जगह पर 1 ले लेते हैं हम लोग, तो 2x, तो 2x का वैल्यू क्या हो गया, तो पूरा वैल्यू देखते हैं हम लोग। अगर x की जगह पर 1 ले लें तो 2x प्लस 1, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 3 आ गया। अब 2x प्लस 2, इसलिए यहाँ पर 2 इंटू 1, x जहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, 2 इंटू 1 प्लस 2 डेट इज का 4 आ गया। अब इसका अगर फ्रैक्शन बनाए 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 2, तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है आपका, 3/4 आ रहा है, 3/4 आ रहा है। तो 3/4 यहाँ पर क्या है आपका, जो नॉमिनेटर है आपका डिनोमिनेटर से छोटा है, इसलिए इस फ्रैक्शन का रिजल्ट जो होगा वो आपका 1 से क्या होगा, छोटा होगा। तो वही कहानी यहाँ पर है मेरे दोस्त, ठीक है, क्या कि 2x प्लस 1 और 2x प्लस 2 ये किससे छोटा हो गया, 1 से। तो ये पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 से छोटा होगा। तो x माइनस 1 और ये क्या हो गया, 1 से, और इसके यहाँ पर क्या हो गया, 1। क्यों, क्योंकि ये चीज़ क्या है, छोटा है किससे, 1 से। ये चीज़ क्या है, छोटा है किससे, 1 से। अब हम लोग इक्वेशन 1 से देखते हैं कि मॉड ऑफ x माइनस 1 क्या है, छोटा है किससे, डेल्टा से। मॉड ऑफ x माइन, यहाँ देख रहे हैं हम लोग, मॉड ऑफ x माइनस 1 किससे छोटा है, डेल्टा से। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पूरा रिजल्ट किससे छोटा हो गया आपका, डेल्टा से। ये पूरा रिजल्ट क्या हो सकता हो गया आपका, किससे छोटा हो गया, डेल्टा से। अब हम लोग ये चीज़, ये जो हम लोग यहाँ पर अभी निकाले, ये चीज़ क्या निकाल रहे थे हम लोग, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल निकाल रहे थे, ठीक है, जो किससे छोटा हो गया, एप्सिलॉन से, सॉरी एप्सिलॉन बोल रहे हैं, जो किससे छोटा हो गया, डेल्टा से। लेकिन एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल ये किससे छोटा होना चाहिए आपका, एप्सिलॉन से, लेकिन छोटा किससे हो रहा है, डेल्टा से। तो यही डेल्टा के बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, एप्सिलॉन। तो अब ये पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर एप्सिलॉन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर एप्सिलॉन। तो अभी तक क्या कर लिए हम लोग, इस मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल तो किससे छोटा दिखा दिए, एप्सिलॉन से, ठीक है। इस मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स को किससे छोटा दिखा दिए, एप्सिलॉन से। और कब दिखाएं, जब मॉड ऑफ x माइनस 1 इज लेस देन डेल्टा। तो ये तो कंप्लीटली आपका क्या कर रहा है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, और ये कब होगा, जब मॉड ऑफ x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। और यहाँ पर f ऑफ x की जगह पर क्या है आपका, एक्स क्यू माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, लिमिट की जगह पर 3/2, और ये आपका क्या हो गया, लेस देन क्या आ गया आपका, एप्सिलॉन आ गया। और कब आया, जब मॉड ऑफ x माइनस 1, ये x कहाँ टेंस्ट कर रहा था, किस पॉइंट पे टेंस्ट कर रहा था, 1 पे। तो वो यहाँ पर क्या हो गया कि मॉड ऑफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डेल्टा। तो अब क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, क्या कि इस जो फंक्शन है f ऑफ x उसका लिमिट क्या हो जाएगा, l, डेट इज फंक्शन के जहाँ पर क्या था, एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसका लिमिट क्या था, 3/2। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, किससे, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से। तो ये था 3 क्वेश्चन जो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से आपका रिलेटेड था, और ये इसको मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कहाँ पर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है, कहाँ समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, ये कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। एक और बात कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन हम लोग को सिर्फ लिमिट का नहीं, कंटिन्यूटी का भी पढ़ना है। क्या बोल रहे हैं, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन सिर्फ हम लोग को लिमिट का नहीं बल्कि कंटिन्यूटी का ही पढ़ना है, और कंटिन्यूटी में भी ये चीज़ यूज़ होगा। तो अगर आप लोग का एग्जाम में अगर ये सारा क्वेश्चन आता है तो आप लोग सबसे पहले हेडलाइन जरूर पढ़िएगा कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज़ करके हम लोग को लिमिट का बोल रहा है कि कंटिन्यूटी का बोल रहा है, ठीक है। हालांकि दोनों सेम ही हैं, बस कंटिन्यूटी के केस में क्या हो जाएगा, ये जो एल है जो आपका, ये एल जो है ये किसी न किसी पॉइंट पर किसी न किसी पॉइंट का वैल्यू आएगा।
तो बस एफ ऑफ एक्स माइनस क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए होता है। तो एग्जाम में आप लोग जरूर ये देख कर ही ये चीज़ करिएगा जो हम बता रहे हैं अभी, कि वहाँ पर अगर क्वेश्चन में ऊपर लिखा होना चाहिए यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, अगर वहाँ लिमिट लिखा हुआ तो ही ये काम करेगा, अदरवाइज क्या कि कंटिन्यूटी का यूज़ मत कर दीजिएगा। ऐसे तो अभी पढ़ा ही नहीं है, हम पढ़ाने से पहले बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ ये आपका लिमिट का लास्ट क्लास था, जिसमें आज क्वेश्चन सारा डिस्कस करा जा चुका है, 3 क्वेश्चन है और बाकी ये क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को समझ में आया है तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करके हमें बताइए कि कहाँ आप लोग को दिक्कत है, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे, कंटिन्यूटी चैप्टर, क्या देखेंगे, कंटिन्यूटी चैप्टर, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।